हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधारना क्लासेस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गर्म क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये गर्म क्वेश्चंस क्या है? हॉट्स क्वेश्चंस। अब आप सोचोगे ये हॉट्स क्वेश्चंस क्या है, बताओ मेरे को। हॉट्स क्वेश्चंस मतलब होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं? गर्म क्वेश्चंस। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो हॉट्स देख के क्वेश्चन सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है और उस क्वेश्चन को वो छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली सिंगल सॉल्व करेंगे वर्ड बाय वर्ड और पूरे इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड या डरने लायक बात है या नहीं। तो चलो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके बुक में ये क्वेश्चन ना हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन का PDF का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना, पर सॉल्व ज़रूर करना। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते, ध्यान देते कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिनके पास CBSE का लास्ट ईयर का DK गोयल है उनके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 77। जिनके पास CBSE का करंट ईयर है उनके बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। जिनके पास ISC का करंट ईयर का DK गोयल है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन बाबू किसी को स्किप नहीं करना है, हॉट्स देके सॉल्व ज़रूर करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 पढ़ो ना। अली, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? अली, बिमल और दीपक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे ध्यान दो। ऑन 1 अप्रैल 2011 देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दिया हुआ है ना, चलिए हम लोग लिख देते हैं कैपिटल 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इजी, कोई डाउट नहीं। आगे ध्यान दो। तो 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2। PSR भी दे दिया बच्चों। अभी तक मुझे तो कुछ हार्ड नज़र नहीं आ रहा है। 5:3:2। मैं आप लोगों को इन जनरल एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों में ना पता है कैसा स्पिरिट होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन हार्ड है तो आपके अंदर से आना चाहिए कि अगर हार्ड है तो ये क्वेश्चन मैं तो बना के ही रहूँगा। अगर इजी है तो देखो ये क्वेश्चन सब बना लेंगे, और हार्ड है तो आपके अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैं बना के ही रहूँगा। इससे आपके अंदर एक फाइटिंग स्किल डेवलप होगी जो कि आपको लाइफ में आगे जाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ओके, तो जैसे आप लोगों को दिखा कि ये क्वेश्चन क्या है, हॉट्स है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मुझे बनाना ही है। भले ही मुझसे 1 बार में बने, 2 बार में बने, पर मैं इस क्वेश्चन से हार नहीं मानूंगा। मैं इस क्वेश्चन को बना के रहूँगा। आप देखना, आप ऐसा करोगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं रहने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अभी तक तो कुछ भी हार्ड नहीं है, अभी तक तो सब ईजी चल रहा है। ध्यान दो आगे फिर क्या बोल रहा है। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर्स को IOC लगाना है, आप लिख दो IOC एट द रेट 10% पर एनम, है ना। चलो 4 लाख का 10% 40,000, 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000। कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट, एंड सैलरी टू बिमल एंड दीपक, ठीक है, एट द रेट 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर क्वार्टर। एक को 2,000 पर मंथ का सैलरी देना है। अब यहाँ पे लिख दो सैलरी बिमल को देंगे 2,000 पर मंथ, तो 2,000 × 12 24,000। बिमल को देखो तो 3,000 पर क्वार्टर, तो 3,000 × 4 12,000। कोई डाउट नहीं। पर क्वार्टर मतलब आप लोगों को मालूम है 4 बार देना होगा हमें, और पर मंथ मतलब 12 बार देना होगा। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। आगे देखो ना फिर क्या हुआ। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यहाँ तक तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। बिमल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिमल्स क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को छोड़ के बिमल्स की प्रॉफिट की शेयर बात हो रही है। बिमल कौन? ये इस बंदे की प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देना। बिमल शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी।
इंटरेस्ट को छोड़ के बट सैलरी को लेके इज़ गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 50,000 पर एनम। आप बताओ मेरे को, हम लोगों ने क्या दिया? गारंटी दिया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गारंटी वाले पार्ट को अलग से, ओके, आसान होगा आप लोगों को समझने के लिए। बिमल, इसको हम लोगों ने क्या दिया? गारंटी। इसको हम लोगों ने क्या दिया? गारंटी कि देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, 50,000 पर एनम, आईओसी छोड़ के बट सैलरी लेके। तो अगर हम लोग इसमें से सैलरी भी माइनस कर दें तो हम लोगों ने क्या वादा किया? देखो अगर सैलरी कितना था इसका? 24,000। तो अगर सैलरी भी माइनस कर दे तो हमने विमल को वादा किया है कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर में तुम्हारा प्रॉफिट 26,000 से कम होने वाला नहीं है। 26,000 कैसा है बताओ मेरे को? बोला था कि 50,000 प्रॉफिट और सैलरी मिला के, यही तो बोला था ना। सैलरी कितना था? 24,000 और 50,000 का गारंटी था, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा? 26,000 रहा होगा। कोई डाउट? तो हमने विमल को क्या गारंटी दिया बताओ मेरे को कि तुम्हारा प्रॉफिट देखो, इंटरेस्ट तो मिलेगा वो अलग है, प्लस तुमको सैलरी और प्रॉफिट दोनों मिलेगा, और सैलरी और प्रॉफिट मिला के तुमको मिनिमम कितना मिलने वाला है? 50,000 मिलने वाला है। आगे ध्यान देते क्या बोल रहा है फिर? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय दीपक। अगर इसमें से कोई भी कमी आता है तो वो कौन पूरा करेगा? वो दीपक पूरा करेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में, हमें ध्यान में रहेगा कि कोई भी डेफिशिएंसी कौन पूरा करेगा? दीपक। मतलब अगर इसमें कुछ भी कमी होता है तो वो पैसा कौन देगा? दीपक देगा। आगे ध्यान दो फिर क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड टू ₹2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट दे दिया 2 लाख और हम लोगों से क्या मांगा है? पीएल एप्रोप्रिएशन। कोई दिक्कत है क्या? चलो ध्यान दो यहाँ पे, आप प्रॉफिट कितना? 2 लाख। प्रॉफिट कितना? 2 लाख। डायरेक्ट तो प्रॉफिट नहीं बांट सकते, पहले जो जो खर्चा है उसे प्रोवाइड करो। खर्चा में क्या क्या है? एक आईओसी है और एक सैलरी है, यही तो। माइनस करते हैं फटाफट, माइनस आईओसी। कितना इंटरेस्ट है बताओ ना मेरे को? 40, 50, 60, 70, 80, 90। 2 लाख कमाया था जिसमें से 90,000 तो आईओसी का चला गया। अब कितना बचा? बोलिए ना। 1,10,000। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? सैलरी। बताओ मेरे को सैलरी कितना? 24,000 और 12,000, 36,000। तो 36,000 का सैलरी भी दे दिया हमने। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 26। तो इधर हो गया आपका 74, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। एक बार चेक कर लेते हैं। 0, 0, इधर कैरी 1 आ गया आपका। 8, 7, 8, 9, हाँ परफेक्ट। 74,000 प्रॉफिट बच गया हमारे पास। अब इस 74,000 प्रॉफिट को हम लोग क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। किसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अली, बिमल और दीपक में बाबू। किस रेशियो में? 5:3:2। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट। ठीक है, कितना प्रॉफिट बांट रहे हैं हम? 74,000। किस रेशियो में? 5:3:2। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग 5/10 इंटू 74,000। इधर 3/10 इंटू 74,000। इधर 2/10 इंटू 74,000। फटाफट कैलकुलेट कर दो इसको। ये हो गया 0, 0, 5 4 20, कैरी 2, 7 35, 36, 37। इधर करते हैं कैलकुलेट, चलो देखो तो। 0, 0 कट गया। 4 3 12, कैरी 1, 7 21 और एक 22। ये सही है ना? हाँ, 0, 0, 4 7 2 परफेक्ट। इधर में करो, आपका कितना हो गया? 0, 0, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग ये सही है कि नहीं। आगे ध्यान देते चलो। यहाँ तक आप लोग पहले कॉपी करो, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लिया बच्चों आप लोगों ने कि हमारा हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं हम लोग गारंटी वाले क्लॉज पे। ध्यान दो, गारंटी वाले क्लॉज में क्या बोल रहा है? बिमल को वादा था 50,000 मिलेगा, जिसमें से 24,000 सैलरी का जो कि दे चुके हैं, और 26,000 रुपये प्रॉफिट का। कितना वादा था? 26,000। देखो तो उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 22,200। तो कितना कम है उतना हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कितना कम है? 3,800। ये कितना हो गया? 26। 3,800 दे दिया। बात है कि 3,800 इसे कौन देगा? तो किसने गारंटी दिया था? दीपक। ऑफकोर्स दीपक देगा। तो चलो माइनस करो इसमें से। कितना? 3,800। बस ख़त्म, या तो कुछ नहीं। ये कितना आ गया? 37 हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सच सच बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में कुछ भी हॉट जैसा था?
आप बेकार में डर रहे थे कि हॉट से बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ तो नहीं है। फटाफट पॉज करके इस पूरे सीन को कॉपी करो, अब हम लोग पोस्ट करेंगे। बच्चों हम लोगों से सिर्फ PL अप्रोप्रिएशन मांगा था, तो चलिए हम लोग पोस्ट करके ख़त्म करते हैं। फटाफट बताओ यहाँ पे बाय PL कितना था प्रॉफिट, 2 लाख। फिर क्या था 2 IOC, कौन कौन है IOC बताओ, कौन कौन पार्टी का नाम बताओ, अली, बिमल और दीपक, ABD है ना। IOC कितना कितना 40,000, 30,000 और 20,000, 90,000। 2 सैलरी किसको किसको, बिमल और दीपक को 24,000 और 12,000, 36,000। फिर यहाँ पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ABND। बताओ हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था ना, बोलो कितना कितना आया था, 37,000, 26,000 और इधर आया था आपका 11,000। काम ख़त्म। टोटल प्रॉफिट कितना बांटा था हमने, 74। अभी आप टोटल कर दो, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे भी टोटल कर दो 2 लाख। काम खत्म। कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा था तो मैंने कैपिटल अकाउंट ड्राफ्ट नहीं किया। आपका मन हो तो आप ड्राफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले गर्म क्वेश्चन की तरफ। तो अगला गर्म क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। जिनके पास CBSE का लास्ट ईयर का DKGOL है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 78 है, हॉट्स। जिनके पास CBSE का करंट ईयर का DKGOL है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 77 हॉट्स। ISC में ये क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप ISC बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के PDF का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। पढ़ो ना क्या बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरह ना ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ो ना क्या बोल रहा है। आजू बाजू वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4/5 एंड 1/5। तो आजू और बाजू देखो आप लोग आराम से, आजू एंड बाजू 4:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई टेंशन नहीं। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर एम्प्लॉय साजू, बोल रहा है कि उनका एक एम्प्लॉय था जिसका नाम क्या था, साजू। क्या हुआ इसके लिए, साजू हु वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी, जिसे हम लोग सैलरी दिया करते थे। ये हमारा एम्प्लॉय था, ध्यान में रखना। साजू हमारा कौन था, एम्प्लॉय, जिसे हम सैलरी दिया करते थे। कितना सैलरी दिया करते थे, 2400 पर एनम, 2400 पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे ध्यान देंगे। एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। और हम लोग उसे कमीशन भी दिया करते थे। और हम लोग उसे क्या दिया करते थे, कमीशन। चलो निकाल लेते कैसे कमीशन देते थे, ध्यान देना। 5%, तो 5 बाय, मैंने बताया था होल्ड कर लेना इसे, देखना कि यहाँ पे 100 होगा या 105। ध्यान देखते हैं किसका 5%, 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन के एकदम एंड में देखना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 57,000। क्वेश्चन के एकदम एंड में देखना लास्ट लाइन, 57,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या बोला, 5% किसका, 57,000। आगे पढ़ो दोबारा लाइन फिर से पढ़े, कमीशन वाला कहाँ गया, कमीशन कमीशन, हाँ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने, 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। फिर एक सेकेंड, क्वेश्चन ही भूला जाता है। हाँ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब माइनस 2400, और कमीशन तो मालूम नहीं है हमें, और माइनस करने बोल दिया, मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। तो 100 लिखोगे या 105, 105 सॉल्व कर लो इसे। 5/105 इंटू, ये बताओ मेरे को कितना होगा, ये हो गया आपका कितना, 4,600, हाँ 54,600। चेक कर लो, हाँ सही है। इसको डिवाइड करो, ये कितना आ गया आपका, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2600। कोई दिक्कत है तो बताओ। हम लोग साजू को पहले कितना चीज़ देने वाले थे टोटल, हम लोग साजू को देने वाले थे 2400 का सैलरी प्लस 2600 का कमीशन। तो एक बताओ कितना हो गया मेरे को, 5000। कहने का मतलब है
कि साजू एम्प्लॉय था हमारा, जैसे हम लोग कितना देते थे 5,000 रुपये। आगे देखो क्या हुआ, फिर क्या डिसाइड किया हमने, कमीशन वाला पॉइंट खत्म। दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप, इन लोगों ने डिसाइड किया, ये लोग दोनों ने, कि साजू कल तक जो एम्प्लॉय था, कल तक जो क्या था एम्प्लॉय, आज वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कल तक जो एम्प्लॉय था आज वो क्या बन गया, पार्टनर बन गया, है ना। चलो ध्यान देते हैं, अब साजू है हमारा पार्टनर, तो पार्टनर है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है देखो तो, दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। और हम लोगों ने साजू को वादा किया कि देखो साजू, तुम्हें हम लोग क्या देंगे, 1/8 शेयर देंगे। 1/8 शेयर किस पे 1/8 शेयर देंगे, प्रॉफिट पे 1/8 शेयर देंगे। किस पे 1/8 शेयर देंगे, प्रॉफिट पे 1/8 शेयर देंगे। तो चलो वो निकाल के देखते हैं ना, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था 57,000, उसका कितना देंगे हम लोग इसको 1/8। कैलकुलेट करो तो देखो तो ये कितना आ रहा है, 57,000 इंटू 1/8, 57,000 डिवाइडेड बाई 8, इसको अब कितना आ रहा है मालूम है, 7125। थोड़ा सा नोटिस करने का चीज़ है बच्चों, ध्यान देना, जब तक साजू एम्प्लॉय था उसको कितना मिल रहा था 5,000। जिस दिन से साजू क्या बन गया, पार्टनर, जिस दिन से साजू क्या बन गया, पार्टनर, उसे कितना मिलने लगा 7,125। कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है 2,125। तो ये 2,125 ज़्यादा कौन देगा, ये लोग दोनों देगा, चाहे कोई एक जन देगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो तो कौन देगा, पढ़ो। 1/8 शेयर प्रॉफिट तो हो गया हमने। द अग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट एनी एक्सेस, एनी क्या, एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेम्यूनरेशन, फॉर्मर मतलब पहले वाला रेम्यूनरेशन, to which साजू becomes entitled will be paid out of अजूज शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या डिसाइड हुआ बाबू, कि साजू को जो भी ज़्यादा मिलेगा, साजू को जो भी ज़्यादा मिलेगा पहले के मुकाबले, वो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, अज्जू देगा या आजू, जो भी आप बोलो, ये देगा। आ रहा समझ में। तो पहले 5,000 मिल रहा था, अब इसे कितना मिलेगा 7,125, कितना ज़्यादा 2,125। ये 2,125 ज़्यादा कौन देगा, इसे आजू देगा। आ रहा समझ में। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं। तो चलो अब हम लोग फाइनल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पैसा कितना था 4:1। हमने प्रॉफिट कितना कमाया था, यहाँ पे वर्किंग करें हम लोग, हमने प्रॉफिट कितना कमाया था 57,000, जिसमें से हमने साजू को बोलो कितना दे दिया 5,000 रुपये। साजू को कितना दे दिया 5,000 रुपये, कितना बचा 52,000। किसमें बटेगा, आजू और बाजू में। चलो बांटो तो फटाफट, चलो बांटो फटाफट, बोलो कितना आ रहा है। डिवाइड अगर करें तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना, 4/5 इंटू 52,000, 1/5 इंटू 52,000, ठीक है। चलो बताओ 52,000 डिवाइड बाई 5, 10,400, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,400 और इंटू 4 अगर हम लोग कर दें तो 41,600। ये हमने दोनों में प्रॉफिट बांट दिया। हम लोगों ने अभी तक इसको कितना दिया था 5,000, कितना एक्स्ट्रा देना है बताओ मेरे को। 7,125 में से 5,000 हम लोग दे चुके हैं, कितना देना है 2,125। किससे लोगे, आजू से। यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, माइनस, कितना माइनस 2,125। चलो माइनस का उसको बताओ मेरे को कितना आ गया आपका 200, इधर 400, 475, कॉमा इधर 9, 10, 11 और इधर आपका 39,475। इसमें तो नो चेंज 10,400 और इसे कितना मिलेगा 7,125। पीएल अप्रोप्रिएशन तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग लिखोगे पीएल लिख दोगे और प्रॉफिट में क्या लिखोगे, आजू को मिलेगा 39,475, बाजू को मिलेगा 10,400 और साजू को मिलेगा 7,125। क्वेश्चन खत्म। पीएल अप्रोप्रिएशन आप लोग खुद से बना लेना, ओके। फिलहाल पॉज करके इसे कॉपी कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है, ये हमारा हॉट्स का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। मतलब हमारा जो चैप्टर है वो अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। चैप्टर अब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग सब खुश हो सकते हो, या तो आप लोग चाहे तो 2 मिनट का मौन भी धारण कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर की मृत्यु होने वाली है। तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये भी हॉट्स है।
जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का बुक है उनके बुक में क्वेश्चन नंबर 79 है। जिनके पास सीबीएसई का करंट ईयर का बुक है उनके बुक में क्वेश्चन नंबर 78 है। जिनके पास आईएससी का करंट ईयर का बुक है उनके बुक में क्वेश्चन नहीं है। आप लिंक से डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। ओके, तो चलो खुश हो जाओ, हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। हम लोग इस क्वेश्चन को एंड करते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप। 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन? पी क्यू एंड आर, कोई डाउट नहीं है। पी एंड क्यू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। इन लोगों का PSR दिया हुआ है, पी और क्यू का कितना? 4:3, 4/7 एंड 3/7। तो आर का रेशियो क्यों नहीं दिया? और देखते हैं आर के लिए क्या बोला। आर के लिए बोला गया ना, आर रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम। आर को हम लोग क्या देंगे? सैलरी देंगे। कितने का सैलरी देंगे? 20,000 पर एनम। प्लस उसी के साथ साथ हम लोग को उसे कमीशन भी देना होगा। कितना कमीशन? कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। एग्जैक्टली पिछले वाले जैसा है ना, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसे। ओके, आगे ध्यान देते फिर क्या बोल रहे हैं। कहाँ गया? 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। फिर ध्यान जो लिखा हुआ है और मतलब समझते हो, या तो जो भी केस हुआ सैलरी और कमीशन ये देना होगा, या फिर और मतलब या फिर 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर। मतलब देखो आर के केस में 2 ऑप्शन है हमारे पास। आर के केस में कितना ऑप्शन है? 2। पहला ऑप्शन क्या है? आप उसे सैलरी और कमीशन दे दो। आप उसे क्या दे दो? सैलरी एंड कमीशन। या फिर 1/6 ऑफ प्रॉफिट। 1/6 ऑफ प्रॉफिट। दोनों में से कौन सा? दोनों में कौन सा बताओ मेरे को? विच एवर इज मोर। विच एवर इज मोर। दोनों में से जो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दो ना, क्या बोला बाबू फिर? एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर। बोल रहा है दोनों में से जो भी ज़्यादा या कम होगा, उसमें जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब जो भी डेफिशिएंसी आएगा, उसको कौन बियर करेगा बताओ तो हमको। रिसीव्ड बाय द आर इज अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बॉन्ड बाय द पी एंड क्यू। जो भी डेफिशिएंसी आने वाला है उस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? पी एंड क्यू। किस रेशियो में? 3:2। कोई दिक्कत नहीं है। पिछले केस में जो हमारा आजू बंदा था वो अकेले बियर कर रहा था। इस बार केस में जो भी डेफिशिएंसी आएगा ये लोग दोनों बियर करेंगे। किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:2। अभी तक तो क्वेश्चन एकदम ईजी है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 केम टू 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आवर्स सैलरी। बहुत ध्यान से सुनना, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट? 3,85,000। 3,85,000। लेकिन ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। अब बताओ ना मेरे को, ये एक्चुअल प्रॉफिट है कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा? ये सैलरी के बाद का प्रॉफिट है। ये सैलरी के बाद, मतलब सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा ये वो है। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? जो हम लोग एक्चुअल में कमा चुके थे। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा बताओ मेरे को? एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 3,85,000 प्लस सैलरी, क्योंकि ये भी तो हमने अर्न किया था। ये सैलरी के बाद का है, तो सैलरी के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए हमें। सैलरी कितना था देखो, दिया हुआ है कि हम लोग ऊपर में पढ़ना आप, आर रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 20,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 3,85,000 प्लस 20,000। तो आपका आ गया 4,05,000। ये है हमारा प्रॉफिट और हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। खाली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है। चलो फोकस करते हैं और हम लोग इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये काम करो ना, इसका दोनों केस में निकाल के देख लो कितना कितना आ रहा है। आर का ए में कितना आ रहा है और आर का बी में कितना आ रहा है। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, फिर मैं कैलकुलेशन पार्ट को रब कर दूंगा। ओके, ए में क्या बोला? सैलरी और कमीशन दोनों दे दो। सैलरी और कमीशन दोनों दे दो। ध्यान से देखना, सैलरी कितना? 20,000। सैलरी कितना? 20,000। और कमीशन के लिए क्या बोला? क्वेश्चन लिखो फटाफट। शायद 10% था, मैंने बुक बंद कर दिया, खोलने दो मेरे को। कमीशन के लिए बोला था 10% ऑफ द प्रॉफिट। 10% ऑफ द प्रॉफिट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 10 को बाय छोड़ के इनटू छोड़ दो, मैंने बताया था। इस तरह से लिख के छोड़ दिया करो, डिसाइड करना बाद में 100 होगा या 110। देखते हैं आगे। फिर क्या बोला? 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पर है हमारे पास? 4,05,000 लिखेंगे क्योंकि यही एक्चुअल प्रॉफिट है ना। क्या क्या माइनस करना है? 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी आप माइनस कर सकते हो 20,000,
कमीशन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि मालूम ही नहीं है, तो उसके चलते आप 100 लिखोगे या 110? 110। कोई डाउट? चलो बताओ मेरे को, 10/110 इंटू ये कितना हो गया आपका 385,000 है ना। डिवाइड करो तो इसे, देखो तो कितना आ रहा है ये कट जाएगा शायद। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 एंड 000 कितना आ गया 35,000। ये कैलकुलेशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बताओ, सैलरी है 20, कमीशन है 35, टोटल कितना? सैलरी प्लस कमीशन 20,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू ₹55,000। कोई डाउट नहीं? तो हम लोगों ने, चलो बताओ, ऑप्शन ए कैलकुलेट कर लिया ना। ऑप्शन ए में कितना मिलेगा उसे? 55। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी तक इस केस में तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखो मैं ये कैलकुलेशन पार्ट रब कर रहा हूँ, आपको मन करे तो आप इसे कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? पॉज करके आपने, मैं रब कर देता हूँ इसे। ए पार्ट खत्म। बी पे आते हैं। बी में क्या बोला? 1/6 ऑफ मतलब इनटू प्रॉफिट कितना? 4,05,000। कोई डाउट है? कैलकुलेट करो फटाफट, बोलो कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, कितना बचा बाबू? 445, तो 6 7 जा 42, इधर हो गया आपका 30, 6 5 जा 30 एंड 00, 67,500। कितना आया? 67,500। तो केस बी में कितना आ रहा है? 67,000 एंड क्या 500। कहीं भी कुछ भी डाउट है आप लोगों को? इस स्टेप तक डाउट नहीं है। मैं ऐसे भी रब कर दूँ? चलो, प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 4,05,000। प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 4,05,000। क्या सीखा था हमने? कि दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसे देना, दोनों से जो भी ज़्यादा है उसे देना। पर जो डिफरेंस अमाउंट है, ध्यान दो तो, 55,000 और 67,500 के बीच का डेफिशिएंसी डिफरेंस कितना है? 7 8 9 10 11 12 12,500। कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ मेरे को? 12,500। ये 12,500 कौन बियर करेंगे? पी एंड क्यू। 12,500 कौन बियर करेंगे? पी एंड क्यू। किस रेशियो में? 3:2। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पार्ट भी आपने कॉपी कर लिया था, इसे भी आप कॉपी कर लो, मैं इसे भी रब करूँगा, कोई इशू नहीं है। चलिए ध्यान देंगे, खाली ये याद रखना एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 4,05,000। एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? बोलो। 4,05,000। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। चलो बताओ प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले हम लोग आर को दे देंगे। आर को कितना देंगे? कम वाला देंगे। कम वाला कितना? 55,000। अच्छा भैया ज़्यादा ना देंगे ना, पहले हम लोग 55,000 दे देंगे, फिर बाद में इस 12,500 को हम लोग प्लस करेंगे इन लोग दोनों से लेके। आपको समझ में आ रहा है? मैंने 55 क्यों दिया पहले? क्योंकि कम वाला दे के बाकी जो अमाउंट है वो हमने क्या करना है? इन दोनों से लेके इसे देना है। कोई दिक्कत नहीं है ना? आपने यहाँ पे कितना दे दिया इसे? 55। कमाया कितना था? 4,05,000। ये विजिबल है 4,05,000। 4,05,000 में से हमने अगर कितना दे दिया? 55। तो हमारे बच्चों ध्यान देना, कितना कमाया था हमने? हमने कमाया था 4,05,000, जिसमें से हमने कितना दे दिया? 55,000 हमने दे दिया। कोई दिक्कत? बच्चों हमने कितना कमाया था? 4,05,000, जिसमें से आर को कितना मिल जाएगा? पहले 55। ये हम लोग प्रॉफिट से देंगे क्योंकि बाकी डिफरेंस अमाउंट 12,500 पी और क्यू से लेके देना है ना। तो चलो बताओ ये कितना बचा? 3,50,000। 3,50,000 बांट दें हम लोग किस में? पी और क्यू में। लिख दो यहाँ पे प्रॉफिट ₹3,50,000 अमॉन्ग पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो 7 5 जा 35, 50,000 ना। तो यहाँ पे आपका आएगा 2 लाख, यहाँ पे आपका आएगा 1.5 लाख। काम खत्म। देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो यहाँ पे पी क्यू एंड आर। पी को मिला है 2 लाख, क्यू को मिला है 1,50,000, आर को मिला है 55,000। आर को और देना है। आर को मिलना कितना चाहिए था? 67,500। कितना घट रहा है? 12,500। 12,500 में पी कितना देगा? 3/5 है ना, और क्यू कितना देगा? 2/5। कैलकुलेट करो तो इसे, अगर हम लोग निकालें डेफिशिएंसी को तो। अच्छा इसे रब करके अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। इसे रब कर देते हैं, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या? डेफिशिएंसी। यहाँ पे लिखेंगे पीज शेयर 3/5 इंटू 12,500 और इधर क्यूज शेयर 2/5 इंटू 12,500।
12,500। अब आप लोग कैलकुलेट करो से ये कितना कितना आ रहा है। ये आपका आएगा 12,500 डिवाइड बाई 5 तो इंटू 3, यह आएगा 7,500 और ये आएगा इंटू 2 5,000। इन शॉर्ट कौन कौन कितना पैसा देगा? पी देगा 7,500, माइनस करो कितना 7,500, बोलो कितना बचा 1,92,500। ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कितना सेक्रीफाइस करेगा 5,000, बोलो कितना आ गया ये 1,45,000। और इसको मिलेगा हम लोग प्लस कर देंगे इसमें कितना 12,500 तो कितना आ गया 67,500। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलो बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये चैप्टर भी इस वीडियो के साथ आज यहीं एंड होता है। अब अपने दोस्तों के साथ भी इस चैप्टर के सीरीज़ को शेयर करना ताकि वो लोग भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। ओके, थैंक यू।